आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को प्रेरित और जागरूक करने के लिए डाक विभाग कोरबा के कर्मचारियों द्वारा मुख्य डाकघर से तिरंगा रैली निकाली गई, जो सुभाष चौक, घंटाघर चौक होते हुए वापस डाकघर में आकर समाप्त हुई। प्रधान डाकघर के डाकपाल विजय कुमार दुबे ने बताया कि हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। डाक विभाग ने ठाना है कि हर घर तिरंगा पहुंचाना है। आपका दोस्त इंडिया पोस्ट, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा के उद्घोष के बीच गुंजायमान होता डाक विभाग का यह अभियान विगत वर्ष से जारी है, जिसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी तक प्रधान डाकघर के माध्यम से 20,000 तिरंगे की बिक्री की गई है एवं लोगों को विभिन्न माध्यमों से अपने घरों में तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव में भागीदारी निभाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। तिरंगा रैली में डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा उत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे भारत भर में, इसके अंतर्गत प्रधान डाकघर कोरबा की ओर से पूरे डाक कर्मचारियों की ओर से जो है आज तिरंगा रैली निकाला गया है। इससे हम आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि इस 13 से 15 अगस्त के हर घर तिरंगा अभियान में अपने घर घर में तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाएंगे। ये विगत एक वर्ष सर रहे, पिछले साल भी हम लोग ये रैली निकाले थे, ये हमारा दूसरा साल है और तिरंगे झंडे की जो है बिक्री डाकघर के माध्यम से की जाती है और उसमें हम सभी आम जनता को इसमें जागरूक करना चाहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कबाड़ से जुगाड़ का फॉर्मूला भारत में काफी पुराना है। जिन सामानों को आप और हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, ऐसे ही सामानों से दर्रे क्षेत्र की स्वच्छता दीदियों ने झूमर और घर में उपयोग आने वाले अन्य सामान बनाकर एक मिसाल पेश की है। SLRM सेंटर की दीदियों ने बताया कि दर्रे क्षेत्र में 3 SLRM सेंटर हैं, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदियों के द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर गीला व सूखे कचरे का कलेक्शन कर केंद्र में लाया जाता है, जहां उसे पृथक पृथक किया जाता है। खाली समय में सभी के द्वारा अनुपयोगी चीजों से अलग अलग तरह से झूमर एवं घर में उपयोग करने के लिए सामान बनाए जा रहे हैं, जिसे वर्तमान में इन SLRM सेंटर पर रखा गया है। नगर निगम के अधिकारियों को इनके बनाए हुए उत्पादों को उचित मंच प्रदान करते हुए इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे कि इनके हुनर को कोरबा की जनता भी जान सके एवं उनके उत्पादों को खरीद कर इन्हें मदद कर सके। नगर निगम मिशन क्लीन सिटी दरी खाक सेंटर से मेरा सुपरवाइजर गीता तोमर। सर, हम लोग यहाँ गीला सूखा कचरा के साथ में ना कबाड़ से जुगाड़ का सामान बनाए हैं। पेन है, ग्लूकोज का बाटल है और भी कई प्रकार के दीदी लोग सब मिलजुल कर इस सामान को अपना जो खाली समय का उपयोग करके और इसको सबको सजावट का सामान बनाते हैं। जिससे अंडा का प्लेट है उसमें झूमर लगा के बनाए हैं और भी कई तो झूमर बनाए हैं दीदी लोग अपना खाली समय का उपयोग करके और इसको सजावट का सामान बनाते हैं। मैं जमनीपाली SLRM सेंटर से हूँ, वार्ड नंबर 51 और हम लोग सफाई दीदी लोग के साथ में हूँ और हमारे सफाई दीदी लोग डोर टू डोर जाते हैं और सूखा गीला कचरा लेके आते हैं। तो सूखे कचरे से उसमें बहुत कुछ चीज़ आता है, बल्ब आता है, प्लास्टिक आता है, मतलब कुछ और चीज़ भी आता है। उससे हम लोग कुछ सजावट के लिए बनाते हैं। सेंटर सजा के रखे हैं, सेंटर में बनाए हैं, अभी कुछ बना रहे हैं। तो उसमें कपड़ा आता है, कपड़ा से पैरदानी बनाते हैं और ये हार्पिक ढक्कन से झूमर बनाए हैं, पेन से झूमर बनाए हैं और ग्लूकोज जो बॉटल रहता है उससे भी झूमर बनाए हैं और जो प्लास्टिक रस्सी आता है उससे हम लोग चटाई बनाए हैं और बल्ब है, बल्ब से भी हम लोग झूमर बनाए हैं
और अच्छा लग रहा है। और प्याज वाली बोरी है, उससे भी हम लोग झूमर बनाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सेंटर में ऐसी लगा हुआ है सब तरफ। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। खेती के दौरान किसानों को हर साल मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलें कई बार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। यह तारीख 31 जुलाई थी। सरकार ने अब राज्य सरकारों की मांग पर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। कोरबा में कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए 16 अगस्त तक समय सीमा बढ़ाया गया है, जिससे कि संबंधित किसान अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को विदित है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 चल रहा है। इसका जो कट ऑफ डेट था 31 जुलाई तक था, जिसे शासन ने बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दिया है। उसी के तारतम्य में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रथ जो है आज हमने कार्यालय से रवाना किया है। मुख्यतः जहाँ पर भी खेती हो रही है इनका केवल सारी जगह पे है। हमारे जिले पे मुख्यतः धान सिंचित उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर और रागी फसल के बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें कोई लक्ष्य तो निर्धारित नहीं होता है, परंतु जैसे कि हमारे जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो लोन होते हैं उन कृषकों का हम 100% बीमा कराते हैं। अभी तक हमारे 38,489 आवेदन हमारे समितियों में प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ जो अरेडी कृषक है जो स्वयं से बीमा कराते हैं उनका 1,589 फॉर्म अभी तक हमको प्राप्त हो चुके हैं, जिनके बीमा की पंजीयन की कार्रवाई चल रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर लेमरू पंचायत के अंतर्गत बालको और लेमरू के बीच में बसा एक गांव भूडुमाटी है, जहां लगभग 10 से 12 पहाड़ी कोरबा परिवार निवासरत हैं। संबंधित गांव हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति के 12 परिवार का एक छोटा सा बस्ती है, जहां सरकारी योजनाओं के नाम पर सिर्फ छलावा है। न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है और न अस्पताल के नाम पर कोई डिस्पेंसरी। बड़ी मुश्किलों में इन परिवार के लोगों का जीवन यापन चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है। ग्रामीणों का मानना है कि हो सकता है अब उनकी किस्मत बदले। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 4 दीवार खड़ी कर दी गई है और उस आवास में एक बुजुर्ग माता जी अपने पति के साथ रहती हैं। कमजोर इतनी हो चुकी हैं कि न चल सकती हैं, न ठीक से बोल सकती हैं। अफसोस की बात तो यह है कि कुछ महीनों से इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, जिसे स्वास्थ्य लाभ की अत्यंत आवश्यकता है। इन पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगों को देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने का तमगा तो दे दिया गया और उसके बदले ना जाने क्या क्या इनसे छीन भी लिया गया। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम में देश के नागरिकों का उत्साह देखने लायक है। वहीं केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा फहराने के इस विशेष अभियान को सफल बनाने में उसे राज्य सरकारों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।
इसके चलते इस साल तिरंगा की मांग काफी बढ़ गई है। दुकानदारों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले तिरंगा की मांग बढ़ी है। बता दें कि इस बार बाजार में कागज के तिरंगा की बजाय कपड़े के तिरंगा की मांग ज्यादा है। जब से प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा है तब से कागज और कपड़े के झंडे आ रहे हैं। इस बार इसीलिए हमने कागज और कपड़े के पूरे झंडे लाए हैं। नया वैरायटी में किस किस तरह के झंडे हैं? नए वैरायटी में आपके जैसे गाड़ी में लगाने के लिए, साइकिल में लगाने के लिए, बाइक में लगाने के लिए झंडे हैं कई प्रकार के, और कई प्रकार की स्टैंडें हैं जिसको गाड़ी में लगा सकते हैं। क्या क्या प्राइस चल रहा है क्या? प्राइस अब ऐसा है कि कोई 20 रुपए का भी है तो 10 रुपए का भी है। रेट में इस बार बढ़ोतरी है क्या पिछले साल की तुलना में? नहीं, ठीक है, रेट तो कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं है, ठीक है रेटों का। अभी तिरंगे झंडों के लिए किस तरह का मांग कर रहा है मार्केट में? तिरंगे झंडों का मांग अभी बहुत ही ज़्यादा है। जब से मोदी जी का वीडियो और चला है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तब से और भी तिरंगों की ज़्यादा मांग बढ़ गई है। और हर साल यदि ऐसा ही रहा तो और अच्छा भी रहेगा कि हर घर तिरंगा लहराए तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। तो इस बार लग रहा है कि घर वाले भी इधर खरीदने आ रहे हैं इस बार? हाँ, आ रहे हैं घर वाले भी, मतलब घर में लगाने के लिए, दुकानों में लगाने के लिए। मोदी जी का जो संदेश है घर घर तिरंगा, वो बहुत अच्छा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद अपने वार्ड क्रमांक 14 मैगजीन भाटा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराकर वार्ड वासियों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगवाया गया। वार्ड के रहवासियों से आई फ्लू व जल जनित बीमारियों की शिकायत प्राप्त हुई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वार्ड में चल रही बीमारियों को अवगत कराकर एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराया, जहां वार्ड वासियों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके साथ ही मैगजीन भाटा में MMU चलित अस्पताल की व्यवस्था लगाई गई। महापौर ने शिविर के दौरान बताया कि यह चलित अस्पताल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे स्वास्थ्य मंत्री तथा हमारे कोरबा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का, जिनके द्वारा विकास कार्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष लाभ पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसके अलावा हमर क्लिनिक जैसे अस्पताल हर वार्ड में खोलकर उनकी सुध ली है। आई कैंप लगाया गया है। अपने वार्ड से बहुत सी शिकायतें मिली थी कि कुछ आई फ्लू बहुत से लोगों को हुए हैं, तो पिछले हफ्ते भी हमने एक कैंप वहीं अपने वार्ड में ऑर्गेनाइज करवाया था, झोपड़ीपाड़ा पंप हाउस कॉलोनी के तरफ, और आज ये दूसरे क्षेत्र में मैगजीन भाटा क्षेत्र में कैंप लगाया गया है। हमारे साथ इस कैंप में अभी विजिट करने हम सब आए हुए हैं। हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और MIC मेंबर संतोष राठौर जी हैं, और एल्डरमैन रामगोपाल यादव जी हैं, और इस वार्ड के हमारे पार्षद प्रतिनिधि शिवनारायण श्रीवास जी, और पूरे डॉक्टर दीपक राज जो BMO हैं, और उनकी पूरी डॉक्टर्स और पूरे टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट सबकी टीम लगी हुई है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ बगल में MMU भी गाड़ी भी लगी हुई है, ताकि आँख के अलावे और भी दूसरे तरह के कोई अगर बीमारी से कोई पीड़ित हो तो उनका भी चेकअप और इलाज साथ साथ हो रहा है। यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम को भी, कि चेकअप भी कर रहे हैं, साथ में आई ड्रॉप्स और भी जो भी मेडिसिन से आवश्यक मेडिसिन है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा यही संकल्प है कि हमारे वार्ड के सभी लोग स्वस्थ रहें और किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित न हो सकें। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब, और हमारे कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व मंत्री भैया जयसिंह अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और पूरे स्वास्थ्य विभाग की अमला पूरे कोरबा क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं को 100% लोगों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और इसमें हमारे सब जनप्रतिनिधि भी पूरी निष्ठा के साथ सरकारी सभी प्रकार की योजनाओं को पात्रताधारी हितग्राहियों तक त्वरित रूप से 100% पहुंचाने में हम सब लगे हुए हैं।
एक दिवसीय कैंप में पहुंचे डॉक्टर दीपक राज ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में इस प्रकार से शिविर कैंप का आयोजन किया जाता है। महापौर से वार्ड क्रमांक 14 मैगजीन बाटा की जनता के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त हुई थी। शिविर कैंप में बाल स्वास्थ्य की टीम के चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट हैं। आंख से संबंधित बीमारी या मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बच्चों को यदि गंभीर बीमारी हो तो उसकी समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है। किसी भी वार्ड में आम जनता की स्वास्थ्य संबंधित बीमारी की शिकायत किसी भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवकों द्वारा प्राप्त होती है तो हम तत्काल वहां शिविर लगाकर जनता की सेवा करने हमारी टीम के साथ उपलब्ध रहते हैं। नंबर 14 में यहाँ के पार्षद और मेयर महापौर आदरणीय राजकिशोर प्रसाद जी के द्वारा जानकारी दी गई थी कि आई फ्लू और कुछ केसेस यहाँ पे मिल रहे हैं और साथ में वहीं जाकर शिविर लगाने की ज़रूरत है। तो उसी तारतम्य में वार्ड नंबर 14 में स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है आज। और इसके पहले भी करीब 15 दिन पहले और शिविर लगाया गया था। उस समय आई प्रकोप ज़्यादा था, उसके केसेस काफ़ी मिले थे। अभी तो उसके केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम, इसमें चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, सभी लोग हैं और जो भी मरीज आ रहे हैं उनको इलाज दे रहे हैं। और विशेषकर आई से संबंधित अगर किसी को बीमारी हो या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या बच्चों को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो सबकी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लगातार जहाँ भी इस तरीके का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जानकारी मिलेगी तो हम शिविर लगा के लोगों को लाभान्वित करेंगे, स्वास्थ्य लाभ पहुँचाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।